कभी आपने ये चिंतन किया, जितने देवता हैं उनकी माता अदिति हैं, कोई जानता भी नहीं। और जो शांख्य वेद के प्रणव कपिल भगवान पैदा हुए, उनकी माता और देवहूति है, कोई नहीं जानता। और श्री राम की माता कौशल्या हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। पर मैया जसोदा के तो हैं भी नहीं, पर फिर भी सब लोग जानते हैं। भारत के किसी कोने में चले जाओ और कोई जसोदा सीधा नाम नहीं लेता, सब मैया यशोदा कहते हैं। मैया जन जन की मैया कैसे हो गई है, यशोदा मैया जन जन की मैया कैसे हो गई। कभी ऐसा चिंतन आया हो? कोई भी बूढ़ा भी नाम लेता है तो जसोदा मैया कहता है, केवल यशोदा नहीं कहता। क्यों? आइए, पूर्व जन्म में यह जो यशोदा है एक भक्तिनी थी, पतिव्रता थी, और इसने प्रण लिया कि मैं एक अतिथि को बिगर भोजन कराए भोजन नहीं करूंगा। पति से उसने ये प्रण रखा कि मेरा ऐसा व्रत था कि मैं एक व्यक्ति को भोजन करा के, साधु हो, ब्राह्मण हो, गरीब हो, कोई भी हो, मैं एक आदमी को खाना खिला के तब रसोई में आपको खिलाऊं, फिर मैं। पति ने मान लिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बस्ती में कि उन लोगों को परेशान करने के लिए, और कोई भी आ जाए भेजने, वहां चले जाए। उसका पति और बेचारा कमाता गरीब आदमी थे, तो धीरे धीरे घर में गरीबी आने लगी। और पति उस समय काम की तलाश में कहीं दूर गए हुए थे। उसी समय पे एक संत आया और संत ने कहा कि बेटी, मैं बहुत दूर से तेरा नाम सुन के आया हूं। मैंने एक चंद्रायण व्रत किया है जो 15 दिन का होता है। मैं चाहता हूं कि अपने उस व्रत का पारायण तेरे घर में करूं। उस दिन उसके घर में कुछ नहीं था। सुदामा की पत्नी बहुत अच्छी है, सुदामा को उधार मिलता है, लेकिन चिंता उनकी होनी चाहिए जिनका व्यवहार इतना बिगड़ गया है गरीबी के कारण कि उधार कोई देता नहीं है। उनकी सोचिए कैसे जीते होंगे। वही हालत आज इस पत्नी की। लेकिन प्रण याद है उसे। उसने कहा आइए, और उसने ये नहीं कहा कि मेरे घर में नहीं है। उन्होंने कहा कि हे साधु पुरुष, सुबह वाली प्रसादी समाप्त हो गई है, आप स्नान ध्यान करिए, मैं अब दोपहर की और प्रसादी बनाती हूं, भोजन करिएगा और अपना पारायण खोलिए। जो 15 दिन का व्रत है उसे खोलिए। जिसके घर में कुछ भी नहीं हो, और इतने दृढ़ विश्वास के साथ उसने कहा। तो उसका लगभग 11 साल का एक बेटा था, और उसने उसका हाथ पकड़ा और बेटे से कहा, आज मुझे लगता है कि मेरी अंतिम घड़ी है, तू मेरा साथ दे। क्या करूं मां, मैं तुझे बेचने ले चलती हूं, आज मेरे कहने से तू बिक जा। कलेजे का टुकड़ा है, एक ही बेटा है, पति है नहीं घर में, और उस कलेजे के टुकड़े को बेचने के लिए जा रही। एक महाजन के घर गई, महाजन से कहा, मैं अपने बेटे को गिरवी रखना चाहती हूं, और उसके बदले में मैं 5 व्यक्तियों का भोजन चाहता हूं। तो जो आदमी गरीब होता है, मुसीबत में होता है, उसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। महाजन ने कहा कि गिरवी तो रख लूंगा, लेकिन याद रखना तू महीने में 15 दिन में छुड़ाने आई, पूरे वर्ष का ब्याज लूंगा। उन्हें वो कुछ भी हो, तू गिरवी रख ले, और उसके बदले में मुझे 5 दिन का भोजन, दाल चावल घी शक्कर जो भी है वो तू सब दे दे। वो लेके चली गई, भोजन बनाया, और भोजन बनाया, साधु ने अपना स्नान ध्यान किया, भगवान का नाम जप किया, और नाम जप करने के बाद आसन बिछाया, चौकी लगाई, और चौकी पर भोजन की थाली लेके आई। तो साधु ने कहा कि नहीं, हम एक ही नहीं है,
हम एक पक्षी नहीं है, इसलिए 3 थाली लाओ। सोचा 3 इनके 2 इष्ट होंगे, एक खुद भोजन करेंगे, एक अपना भगवान का भोग लगाएंगे और एक किसी को गाय वगैरह को दे रहे होंगे। तो उसने 3 थाली सजवाई सब। और साधु ने कहा कि बैठो, एक थाली पर तुम बैठो और एक पर तुम्हारा वो बेटा था, जब मैं आया था तो मेरी उंगली पकड़ के अंदर लेके आया, उसको बुलाओ, बहुत प्यारा था। जब ये कहा कि एक थाली पर उस बेटे को बुलाओ, तो उसका हृदय धधकने लगा। उसे तो वो बेचा ही है। उसने कहा महाराज ऐसा करिए, आप भोजन पाइए, आपकी प्रसादी मैं भी पालूंगी। साधु ने कहा नहीं, मेरा नियम है, मैं घर में प्रवेश करता हूं, जितने लोगों को देखती हैं मेरी आंखें, उन सबके साथ भोजन करता हूं। समस्या बड़ी कठिन आ गई। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं आपका नियम नहीं तोड़ना चाहती, मैं आपके साथ भोजन करने को तैयार हूं। तो साधु ने कहा तू कुछ छुपा रही है, तेरी आंखें बता रही हैं। साधु ने खड़े होकर कहा कि मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगा, 15 दिन का भूखा हूं और तू मुझसे कुछ छुपा रही है। आंखें भर रहा है। उसने कहा मैं छुपा नहीं रही हूं, अगर बता दूंगी तो शायद तुम भोजन नहीं कर पाओगे, इसलिए भोजन कर लो तब बताऊंगी। साधु ने कहा नहीं, तू मुझे बता तब भोजन करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तो पैर पकड़ लिए, तेरा तो 15 दिन का व्रत जाएगा, मेरे तो जीवन धन चला जाएगा, मेरे जीवन का नियम टूट जाएगा, मैंने तो नियम लिया है। तो पूछा क्या हुआ? उसने कहा वो आ नहीं सकता। क्यों? उसको तो मैं गिरमी रखे आई, उसको बेच के ही तो ये सामान लाई। साधु खड़ा हो गया और उसने कहा धन्य है तेरी संत भक्ति, तेरी कैसी साधुता में भक्ति है कि तूने अपने इकलौते बेटे को गिरमी रख दिया साधु को भोजन कराने के लिए। हे विधाता, हे मेरे दैव, कोई मैं बहुत बड़ा साधु नहीं हूं, मैं कोई शुद्ध पुरुष नहीं हूं, पर कितने दिन का था कि वो 11.5 वर्ष का था। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैंने सत्य के लिए अगर नियम पालन किया है तो हे दैव, इस अखिल ब्रह्मांड का नायक तेरे आंगन में आएगा और 11 वर्ष तक तेरा नौकर बनके तेरी सेवा करेगा, सारा विश्व तेरा यश गाएगा, तू माता बन जाएगा। उस साधु के प्रभाव से वो अगले जन्म में मैया यशोदा बनी है, इसलिए उस ब्रह्मांड का नायक भी उसका बेटा बन गया है और उसके बेटे के कारण हम सबका मैया बन गई है। जब तक ये धरती रहेगी वो मैया रहेगी।